सो हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वीक माई चैनल डे नाइट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच करते हैं। तो इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म जिसको बोलते हैं, भाषा का एक टर्म है। जैसे हम वेजिटेबल या सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाने के लिए मसालेदार यानी मसाला डालते हैं तो सब्जी जो है स्वादिष्ट बनता है। ठीक है। इसी प्रकार को लैंग्वेज को अगर हम स्वादिष्ट बनाया जाए, अच्छा भाषा बनाया जाए उसको अच्छा से, तो हम लोगों के पास है जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे हम किसी बात को घुमा फिरा के कहते हैं या डायरेक्ट कहते हैं या किसी प्रकार से जो कहते हैं, वो सब फिगर ऑफ स्पीच वहाँ यूज होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक छोटा सा फिगर ऑफ स्पीच का जो है टॉपिक है दस मतलब सिमली। फ्रेंड्स, सिमली जो है जिसको हम लोग उपमा कहते हैं या समानता कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसका हिंदी अच्छा से। तो अभी खाली मैं बता रहा हूँ कि सिमली क्या चीज होता है। तो फ्रेंड्स, सिमली जो है उपमा और समानता का बात करती है। तो आज का टॉपिक है ये सिमली। और लिटरेचर में हम लोग चाहे पीजीटी टीजीटी यानी कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश पेपर का, तो आपका ये सब लिटरेरी टर्म है, आपका पूछा ही जाता है, प्रश्न आता ही है। ठीक है, एक ना एक आता ही है। तो ये एक छोटा सा है जो ज़्यादातर यूज होता है, इसलिए मैं आज बात करने जा रहे हैं सिमली। सिमली क्या है फ्रेंड्स? सिमली जो है बेस्ट होता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी यानी सिमिलरिटी क्या है? जो समानता है, जो है ना, ठीक है, जो उपमा है। ये एक लैटिन वर्ड है सिमलिस। ठीक है, ये लैटिन वर्ड था सिमलिस। और सिमलिस का मतलब होता है लाइक। ठीक है, लाइक जो समानता है, समान है। ठीक है, समानता और लाइकनेस। ठीक है, लाइक या लाइकनेस बोलते हैं, समानता समान। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसका जो है क्लियर स्टेटमेंट ऑफ लाइकनेस यानी जो भी बात कही जाता है वो क्लियर स्टेटमेंट होता है। यानी समानता का स्टेटमेंट यानी साफ साफ स्टेटमेंट रहता है। ठीक है। कंपेरिजन, यहाँ देखेंगे कंपेरिजन होता है बिटवीन टू थिंग्स यानी टू डिफरेंट थिंग्स का क्या होगा? कंपेरिजन होगा, तुलना होता है। लेकिन एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन यानी एक पॉइंट होगा, कॉमन होगा, कॉमन में एक पॉइंट होगा। उसके लिए हम लोग जो है, अगर हम लोग जो कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं मतलब सो को, लाइक को और एज को, ये तीन जो है वर्ड आपको दिखेगा। अगर तीन वर्ड दिखेगा कोई भी सेंटेंस में, तो आप समझ जाइए कि वहाँ सिमली की बात कर रही है, आर यूज्ड किया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं इसको। और इसको अच्छा से समझने के लिए हम लोग, ठीक है, पहला यहाँ देखने को मिलता है। देखिए पहला जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ जो पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, तो देखिए यहाँ पहला एग्जाम्पल मैंने लिए हैं कि अगर हम जो है फिगर ऑफ स्पीच के साथ साथ में हम लोग का जो कोटेशन भी तैयार हो जाएगा। हम ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो पीजीटी टीजीटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि एग्जाम में पूछा भी जाता है, कोटेशन पूछा जाता है। और सिमली भी, तो सिमली के साथ साथ में हम लोग कोटेशन भी याद कर लेंगे। जैसे आई वंडर लवली एज ए क्लाउड, एज ए क्लाउड, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है जो डैफोडिल्स, ठीक है, डैफोडिल्स का लाइन है जो लिया, मतलब जो है लिया गया डैफोडिल से। आई वंडर्ड लव, ठीक है, लवली एज ए क्लाउड, कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, मैं जो है जो घूम रहा हूँ, ठीक है, जो वंडर कर रहा हूँ, अकेले वंडर कर रहा हूँ, जैसा कि एक बादल जो है, जो बादल क्या होता है वो भी जो है इधर उधर घूमते रहता है, उसी प्रकार से हम जो है घूमे हैं। ठीक है, इस प्रकार से बता रहा। तो यहाँ सिमली हो गया एज। चलिए नेक्स्ट। वेन लाइक ए रोज आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, विलियम वर्ड्सवर्थ का है जो लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव
above टिंटर्न अवे, टिंटर्न अवे का जो ये लाइन है, वेन जब मतलब बोलता है जब लाइक ए रोज, यहाँ लाइक जो है हमारे लोग का सिमली है, एक रोज है, एक रोज के जैसा मैं जो है बाउंडेड ओवर द माउंटेन, मैं माउंटेन में जो है बाउंडेड घेरे हुए, एक एक रोज जिस प्रकार से एक गुलाब जो है, गुलाब का फूल प्रेमी और प्रेमिकाओं का, प्रेमी और प्रेमिका का किस प्रकार से एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, इम्प्रेसिव होता है, उसी प्रकार से मुझे जो माउंटेन पर बाउंडेड है, इस प्रकार से बता रहा है। तो आपको यहाँ ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जो है, नेक्स्ट जो सिमली का है, Thy soul was like as a star and dwelt apart। विलियम वर्ड्सवर्थ का है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है, कहता है तुम्हारे जो सॉल मतलब सोल है, जो आत्मा है, तुम्हारे आत्मा या तुम्हारे आत्मा वाज लाइक एज ए स्टार, यानी एक स्टार के भांति, स्टार जैसा है, ड्वेल्ट ए पार्ट, और ये एक अलग पार्ट में, एक हिस्से में रहता है। यानी कह रहा है कि हमारा जो शरीर है, बॉडी है, बॉडी और सोल अलग होता है, बॉडी रह जाता है, उसी प्रकार सोल यहाँ चले जाता है, यानी एक स्टार के भांति दिखाता है, बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लाइफ, ये क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ का था, लाइफ इज एज टेडियस एज ए ट्वाइस टोल्ड टेल। कह रहा है ये जो शेक्सपियर का लिखा गया है, किंग जॉन मतलब किंग जॉन का है, स्पेलिंग गलत है क्या है देख लेना, एक्ट 3 और सीन 4 का है। ठीक है, किंग जॉन का, तो किंग जॉन का है, बोलता है लाइफ इज एज टेडियस, यहाँ लाइक, यहाँ एज है और यहाँ एज, ये क्या दिखा रहा है, सिमली दिखा रहा है। तो लाइफ इतना टेडियस है, मीन्स थके हुए। ठीक है, एक थका हुआ मतलब थका हुआ, इतना थका हुआ जितना एक ट्वाइस टॉल टेल, यानी एक ही कहानी को अगर 2 बार कही जाए तो उसमें बोरिंग फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता सुनने में, यानी थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। उसी प्रकार यानी 2 बार कही गई कहानी, जितना 2 बार कही गई कहानी में बोरिंग होता, उतना मेरा लाइफ जो है थका हुआ है, टेडियस है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट कोटेशन है जो है यहाँ देखेंगे, तो देखिए नेक्स्ट कोटेशन क्या है इसे, I could lie down like a tired child, शैली का है, स्टेंजास। ठीक है, रिटन इन डिजेक्शंस नियर नेपाल्स, ये जो है इन्होंने शैली लिखा है, कहता शैली है कि मैं जो पड़े हुए थे, जैसा एक टायर्ड चाइल्ड होता है, एक थका हुआ बच्चा होता, उसी के जैसा मैं पड़ा हुआ हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है एफ, यानी नेक्स्ट है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट है कोटेशन, मैं इसलिए बताता हूँ, पीजीटी कर रहे हैं, टीजीटी कर रहे हैं, मैं छोटा छोटा एग्जांपल भी ले सकता था, लेकिन उससे आपका बेनिफिट नहीं होगा। ये 4-5 कोटेशन यूज करते हैं तो आपका कोटेशन भी याद हो जाता है, सिमली भी जान जाते हैं। तो यहाँ क्या दिखाया गया, सिमली क्या हो गया, लाइक। ठीक है, यहाँ हो गया एज, इसी प्रकार से यहाँ भी एज है। आगे बढ़ते हैं, देखिए देन फेल्ट आई लाइक सम वाचर ऑफ स्काईज, किड्स का है। ठीक है, किड्स का जो कोटेशन है, ऑन द फर्स्ट लुकिंग इनटू चापमैन्स होमर, चापमैन्स होमर का यहाँ एस जोड़ देना है, चापमैन्स होमर्स। ठीक है, तो यहाँ बोलता है तब मैं जो है, मैं कुछ वाचर, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मतलब मैं महसूस करता हूँ जैसा कि एक सम वाचर ऑफ स्काईज, यानी आकाशों में जो देखने वाले के जैसा मैं महसूस करता हूँ। इस प्रकार से ये जो है किड्स का है ऐसे जो कोटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसको अच्छा से और समझ लेंगे। ठीक है, चैनल में न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, और
चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करें। थोड़ा सा और आप लोग का कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर, चलिए मैं यहाँ पे कुछ और बताना चाह रहा हूँ, अच्छा से थोड़ा और समझा देते हैं हिंदी से, ताकि जो है समय लेंगे तो समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके बता देता हूँ पूरा, ठीक है। ये जो है फिर से मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि देखिए क्या होता है इसे। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे क्या है, सिमली आप लोग को पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए ए वर्ड या फ्रेज दैट कंपेयर्स, एक यानी एक वर्ड और फ्रेज जो है कंपेयर्स करते हैं समथिंग, किसी चीज को से, टू समथिंग एल्स, किसी चीज को किसी और चीज से जो कंपेयर करते हैं, और यूज करते हैं वर्ड, जैसे वर्ड्स लाइक है, एज है, ठीक है, सो है, ऐसे यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेस लाइक ए मास्क, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, सिमली हो गया। वाइट एज स्नो, अब यहाँ पे सिमली हो गया, ठीक है, वाइट है जैसा, मतलब स्नो के जैसा वाइट। इस प्रकार से यूज ऑफ सम वर्ड्स एंड, तो देखिए किसी अन जो है, अन या वस्तु से, जो वस्तु है यहाँ पे, तो इस पर मतलब समानता दिखाने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है, जैसे, ठीक है, इन चीज को शब्द जो यूज करते हैं, और ये वाक्यांश होता है, वाक्यांश जो है, जैसे ये सब बताया गया है, ठीक है। तो चैनल में न्यू सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू। फिर मिलते हैं नए एक सिमली के, मतलब एक नए फिगर ऑफ स्पीच के साथ।